गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेन बियरिंग सिस्टम एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। जो हम लोग का रेनफॉल होता है वो कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है और उसके पीछे क्या क्या फैक्टर है, हम लोग उसको यहाँ पे इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। देयर सीम टू बी टू रेन बियरिंग सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में दो प्रकार का रेन बियरिंग सिस्टम होता है। फर्स्ट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल काउजिंग रेनफॉल ओवर द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। बे ऑफ बंगाल से जो हम लोग रेनफॉल मिलता है वो कहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है? नॉर्थ इंडिया में मिलता है। सेकेंड इज द अरेबियन सी करेंट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विच बीइंग रेन टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। जो अरेबियन सी से जो भी हम लोग को रेनफॉल मिलता है वो हम लोग कहाँ देखते हैं? वेस्टर्न घाट में या फिर वेस्टर्न कोस्ट में लोग देखने को मिलता है। इसके पीछे ये रीज़न होता है कि साउथ वेस्ट जो मानसून रहता है उसके मानसून जो विंड है उसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। इसके कारण क्या होता है, हम लोग को वेस्टर्न कोस्ट में अधिकतर देखा जाता है कि रेनफॉल होता है। किसके कारण? अरेबियन सी में जो ओरिजिनेट हो रहा है हम लोग का करंट, उसके कारण। मच ऑफ द रेनफॉल अलोंग द वेस्टर्न घाट इज ओरोग्राफिक एज the moist air is obstructed and forced to arise along the घाट। अधिकतर अगर हम लोग देखें जो रेनफॉल होता है वो कहाँ पे होता है? वेस्टर्न घाट में होता है। उसके पीछे ये कारण है कि वो ओरोग्राफिक रेनफॉल भी है। ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब हो गया जो हम लोग का पहाड़ वहाड़ सबसे मतलब जो क्या होता है, जैसे कि यहाँ माउंटेन थे, वेस्टर्न घाट में हम लोग जानते हैं माउंटेन से, जिसके कारण क्या होता है, माउंटेन ऑब्स्ट्रक्ट करता है हम लोग का साउथ वेस्टर्न विंड को, जिसके कारण क्या होता है वो वेस्टर्न घाट तक अराइज होते होते सैचुरेटेड पॉइंट तक पहुंच जाता है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे प्रेसिपिटेट होता है, वर्षा होती है। नेक्स्ट, द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। यही बस फैक्टर नहीं है, और भी इसके पीछे दो फैक्टर काम करते हैं। हाउएवर टू रिलेट अ फैक्टर, फर्स्ट और सेकंड हम लोग बुक में दो फैक्टर दिए हुए। फर्स्ट को हम लोग पढ़ते हैं द ऑफशोर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। जो यहाँ का ऑफशोर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, कहाँ का? अरेबियन सी का। वो हम लोग इस मैप में देखेंगे। जैसे कि ये वाला हो गया हम लोग का अरेबियन सी कोस्ट हो गया। तो यहाँ का जो एरिया है इस जगह का, जहाँ जैसे कि हम लोग पता है ये वेस्टर्न घाट है, इसके आसपास में जो भी एरिया में वाटर बॉडीज में जो भी एक्टिविटी हो रहे हैं वो सारे एक्टिविटी इन्फ्लुएंस करते हैं वेस्टर्न घाट में रेनफॉल करवाने के लिए। यहाँ जो भी कुछ हो रहा है ये सारा यहाँ डिपेंड होता है। ठीक, आगे जैसे कि हम लोग देखेंगे द पोजिशन ऑफ द इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में देख रहे हैं कि हम लोग क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हुआ है, बना है। तो वो भी इन्फ्लुएंस करता है हम लोग का अरेबियन सी में। अरेबियन सी का करेंट हो गया, इसमें इन्फ्लुएंस करता है। प्लस जो हम लोग को वेस्टर्न घाट में जो भी रेनफॉल होने वाला है उसको भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ से हम लोग का टॉपिक एक अलग ही स्टार्ट होता है। यहाँ से हम लोग का जो टॉपिक है वो अलग हो जाता है, मतलब कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे इस टॉपिक से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आगे देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रॉपिकल डिप्रेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन हम लोग क्रिएट होता है, ओरिजिनेट होता है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। वो हम लोग का वेरी होता है, अलग अलग देखा जाता है ईयर टू ईयर। ट्रॉपिकल डिप्रेशन मतलब हो गया एक साइक्लोन फॉर्म्ड होता है, जो कि कहाँ पे होता है? एक नहीं, मतलब साइक्लोन फॉर्म्ड होता है बे ऑफ बंगाल में। और एक फैक्ट है इन टॉपिक से अलग, जो बे रहते हैं और जो गल्फ रहते हैं वो फेवरेबल कंडीशन हो जाते हैं। किसके लिए? ओरिजिनेटिंग के लिए। किसके लिए ओरिजिनेटिंग के लिए? साइक्लोन के लिए। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बे और गल्फ्स का जो माउथ रहता है वो बहुत ही बड़ा रहता है एज कंपेरिजन टू अदर। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं द पाथ ओवर इंडिया आर मेनली डिटरमाइंड बाय द पोजिशन ऑफ ITC विच इज जनरली टर्म एज अ मानसून ट्रफ्ट। और जो डिप्रेशन यहाँ पे जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है। किसका? हम लोग का पोजिशन ऑफ ITC। जैसा ITC का कंडीशन रहेगा, जिस प्रकार के वहाँ उसका पोजीशन रहेगा, प्लस इंटेंसिटी, जितना इंटेंसिटी में ये ITC हम लोग का रहेगा उसी प्रकार से यहाँ क्या होता है, साइक्लोन का
फॉर्मेशन होता है, ठीक। एज द एक्सिस ऑफ अ मानसून ट्रफ ऑक्सीलेट, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि जो हम लोग मानसून ट्रफ करते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीलेट होते रहता है। देयर आर फ्लक्चुएशन इन द ट्रैक एंड direction of this depression, and the intensity and the amount of rainfall vary from year to year। जैसे कि हम लोग पता है कि मानसून जो ट्रफ है वो क्या होता है, ऑक्सीलेट होता है, जिसके कारण क्या फ्लक्चुएशन देख सकते हैं, ट्रैक्स देख सकते हैं, डायरेक्शन में देख सकते हैं। इसी कारण क्या होता है, हम लोग का जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन रहता है वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होते रहता है ईयर टू ईयर। द रेन विच comes in spirals displays a declining trend for west to east over the west coast। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्पाइरल्स मतलब क्या होता है, कहीं कहीं ब्रेक लगता है। ये जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिस्प्ले होता है। और डिक्लाइन, जैसे कि डिक्लाइन मतलब क्या हुआ, घटना। अब हम लोग थोड़ा सा मैप की ओर जाते हैं। मैप की ओर जैसे कि हम लोग ये वेस्टर्न की ओर मतलब अरबियन सी की ओर अगर जाएंगे, जैसे जैसे वेस्टर्न घाट में क्या होता है, रेनफॉल हम लोग का इस साइड होता है, विवर्ड साइड में हम लोग का रेनफॉल होता है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि साउथ वेस्टर्न जो विंड आते हैं वो यहाँ माउंटेन क्लेम करते करते क्या होता है, सैचुरेट हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे रेनफॉल हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वेस्ट से हम लोग ईस्ट की ओर जाते हैं, क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल कम होता है। हम लोग ये जानते हैं कि जो फर्स्ट में जो विवर्ड साइड में जो रेनफॉल होता है वो कितना होते हैं, 200 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ईस्ट की ओर जाने लगते हैं वो रेनफॉल का जो डाटा है वो घटते जाता है। और यहाँ जैसे कि यहाँ 200 सेंटीमीटर के आसपास हो रहा था, और उसी तरफ अगर यहाँ देखें तो 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होने लगता है। और फिर अगर उससे आगे देखें तो फिर डाटा डिक्रीज होते जाता है। उसी प्रकार फिर आगे देखते हैं हम लोग, and from the southeast towards the northwest over the North Indian plains and the northern part of the peninsula। जैसे कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, ठीक, बे ऑफ बंगाल में जैसे कि यहाँ पे साइक्लोन हम लोग का फॉर्म्ड हो रहा है। साइक्लोन जब फॉर्म्ड हो रहा है, जब मान लीजिए कोस्ट से अगर टकराएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचेगा प्लस यहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे भी रेनफॉल का जो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ की ओर जाएंगे, उसकी ओर हम लोग क्या होगा, वहाँ पे जो उसका रेनफॉल का डाटा है वो क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। जितना इधर होता है रेनफॉल उतना इधर नहीं होगा। मतलब कि क्या, जो सामने है कोस्ट है वहाँ पे अधिक रेनफॉल होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।